Hello friends, in the video series of greedy algorithm, in this particular video we will be seeing the algorithm of the fractional knapsack problem. So guys, हम इस particular video में algorithm देखेंगे हमारी fractional knapsack problem का. So basically this is the iterative version of this particular problem. ये कौन सा version है? This is my iterative version of my fractional knapsack problem. This is my iterative version. सो गाइस, रिकर्सिव वर्जन आप खुद से ट्राई कर सकते हो या फिर मेरे से पूछ सकते हो. रिकर्सिव वर्जन की वैसे नीड नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रीडी प्रॉब्लम वी यूज विद द हेल्प ऑफ आइटरेटिव फंक्शन. सो गाइस, आइटरेटिव मेथड के थ्रू हम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एल्गोरिथम देखते हैं. सो गाइस, हमारी कंडीशन क्या है, मैं आपको फिर से एक बार ये चीज़ें रिकॉल करवा देता हूँ. सो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे थे. सो हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे इस पर्टिकुलर कंडीशन के. सो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक डेटा सेट था जिसमें हमें ऑब्जेक्ट का वेट दे रखा था और हमें उनका प्रॉफिट दे रखा था. ऑब्जेक्ट एंड प्रॉफिट वर गिवन टू मी. अब हमने क्या किया था, हमने जितने भी ऑब्जेक्ट एंड उनके प्रॉफिट है उनका हमने प्रॉफिट बाय वेट निकाल दिया था. अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कुछ वेट तो होगा. अब उस वेट से और जितना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है उससे मैंने क्या निकाल दिया, उससे मैंने सबसे पहले प्रॉफिट बाय वेट निकाल दिया था कि किन किन आइटम में मुझे पर यूनिट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट मिल रहा है. प्रॉफिट बाय वेट मैंने आपको बता दिया. जैसे कि सपोज करो मेरे पे 40 kg मैंगो है और उससे बेच के मुझे 350 रुपये मिल रहा है. अगर मेरे पे 20 kg राइस है, उसे बेच के मुझे 239 रुपीज़ मिल रहा है. सो अब प्रॉफिट बाय वेट कितना आएगा, मतलब 1 kg मैंगो बेचने में और 1 kg राइस बेचने में मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा. डैट इज़ माई प्रॉफिट बाय वेट. सो जितना ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट होगा पर यूनिट किसी आइटम का, उतना ज़्यादा मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा वो पर्टिकुलर आइटम कलेक्ट करने में. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल बी फाइंडिंग द प्रॉफिट बाय वेट. हमने सारे आइटम का प्रॉफिट बाय वेट निकाल दिया. और सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, सारे आइटम का जितने भी प्रॉफिट बाय वेट आएगा उसे हम क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे. सॉर्ट कैसे ऑर्डर में करेंगे, हम बड़े से छोटे के तौर पर हम इसे क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे. सो गाइस, कुछ टर्म बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है जैसे कि नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग. इन सब में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ का आप सॉल्यूशन मेरी वीडियो में देख सकते हो. वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा. सो ये बहुत अच्छा टॉपिक है. आपकी जितनी भी डाउट है, आप के डाउट सारे उस पर्टिकुलर वीडियो से क्लियर हो जाएंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ऑल दोज थिंग. सो हमने क्या किया, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया. नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हमने उसे कर दिया सॉर्ट. मतलब सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा वाला सबसे लास्ट में आएगा. सो अब मैंने क्या किया, अब मेरे पे जो आइटम है, सपोज करो मेरे एक आइटम का प्रॉफिट बाय वेट है 4.6. मैंने ये पर्टिकुलर आइटम लिया और उसके बाद हमने देखा कि मेरे बैग में कैपेसिटी है या नहीं है. सपोज करो ये मेरा बैग है, मेरे बैग में ये पर्टिकुलर आइटम आ सकता है या नहीं आ सकता, मेरे बैग में कुछ कैपेसिटी बची हुई या नहीं बची हुई है. सो क्या कंडीशन है, हम फ्रैक्शनल नैपसैक के बारे में बात कर रहे हैं. फ्रैक्शनल नैपसैक का कंडीशन में क्या होता है, आई कैन टेक फ्रैक्शन. अगर मैं किसी चीज़ का फ्रैक्शन ले सकता हूँ. सो गाइस, कभी भी मेरा बैग खाली हो सकता है, नहीं हो सकता. अगर मैं उस बैग को पूरा भर सकता हूँ छोटी छोटी चीज़ लेके भी, सो मैं उसे पूरा ही भरूंगा. अगर हम 0-1 नैपसैक के बारे में बात करेंगे, सो उसमें ऑब्जेक्ट को हमें कम्प्लीटली डालना पड़ता था. सो सब उसमें क्या कंडीशन आ जाती थी कि सपोज करो पहले मैंने 4 kg का ले लिया, उसके बाद मैंने 5 kg का ले लिया और 1 kg का कोई आइटम नहीं है. सो ये पोर्शन खाली ही रहेगा. सो दैट इज़ माई 0-1 नैपसैक. बट फ्रैक्शनल नैपसैक में ये पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है. सो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा बैग में स्पेस है या नहीं है. अगर मेरे बैग में स्पेस है तो मैंने दूसरी कंडीशन क्या चेक करी, जो आइटम मैं इस पर्टिकुलर बैग में डाल रहा हूँ वो मेरे बैग में जितनी स्पेस है उससे या तो कम होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए. आर यू गेटिंग द थिंग. जो आइटम मैं अपने बैग में डाल रहा हूँ उसका वेट क्या होना चाहिए, या तो कम होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए मेरे बैग में जितनी स्पेस है उसके इक्वलेंट, जितनी स्पेस है या फिर जितनी स्पेस बची हुई है. सो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सो मैं क्या करूँगा, जितने मेरे बैग का वेट है, मतलब जितने मेरे बैग में कैपेसिटी बची हुई है उसे रिड्यूस कर दूंगा. किससे रिड्यूस करूंगा, कि जितना मेरा इस आइटम का वेट है. सपोज मैंने 10 किलो का एक आइटम डाल दिया और मेरे बैग की कैपेसिटी कितनी है, 20 kg है. सो 20 - 10, ये सारे एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में डिटेल में देख लिए थे. सो 20 - 10 कितना हो गया, 20 - 10 इज इक्वल टू 10. सो मेरे बैग की नई कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 10 किलो आ जाएगी. सो मैंने इसकी कैपेसिटी को अपडेट कर दिया ताकि अगली बार मेरी कंडीशन चेक हो तो मेरे बैग की कैपेसिटी 10 किलो के हिसाब से चेक होगी. उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल ऊपर प्रॉफिट के नेम से बना रखा था और प्रॉफिट के नाम से जो वेरिएबल है उसमें मैं सारा प्रॉफिट स्टोर कर रहा था.
अब इनिशियली क्या कंडीशन है, इनिशियली जो मेरी कंडीशन है उसमें मैं सारा आइटम ले रहा हूँ। जैसे अगर मेरे बैग की कैपेसिटी 100 kg है, 100 kg में मैंने सबसे पहले प्रॉफिट बाय वेट सबसे ज़्यादा वीट का है, वीट मेरे पे 50 kg है, तो मैंने 50 kg ऐसी का ऐसी ले ली, और जितना भी प्रॉफिट इसका मेंशन है जैसे 697 रुपीज़ मेंशन है, सो मैंने एक साथ प्लस कर दिया जब तक मेरी कोई छोटी सी जगह ना बच जाए बैग में। आर यू गेटिंग द थिंग? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जिनका प्रॉफिट बाय वेट सबसे ज़्यादा होगा उनकी सारी क्वान्टिटी लेने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे बैग में ज़रा सी स्पेस बच जाती है तो मैं उस आइटम का प्रॉफिट बाय वेट लूँगा जो इसका उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा, सो उसका मैं कोई फ्रैक्शन ले लूँगा। सो मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद इसका प्रॉफिट कंप्यूट कर दिया, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट ऑफ आई एट आइटम का मैंने प्रॉफिट यहाँ पे स्टोर कर दिया। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि मेरे बैग में कैपेसिटी है लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ उसका मेरे बैग के साइज़ से ग्रेटर है। अब ग्रेटर क्या कंडीशन है, जैसे सपोज करो मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ। मेरे बैग में कितनी कैपेसिटी बची हुई, मेरे बैग में 5 किलो कैपेसिटी बची हुई, लेकिन जितने मेरे पे आइटम है, एक मेरे पे 8 किलो आइटम है, दूसरे मेरे पे 10 किलो आइटम है, तीसरा वाला पे मेरे पे 20 kg आइटम है, और चौथा वाला मेरे पे 50 किलो आइटम है। सो ये जितने भी आइटम का वेट मुझे गिवन दे रखा है, इन आइटम का कलेक्टिव वेट क्या है, मेरे बैग में जितनी बची हुई कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है। सो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका कुछ फ्रैक्शन लूँगा। सो उस पर्टिकुलर केस के लिए हम अलग से केस डिस्कस करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब कि मुझे कितना वेट लेना है। जैसे सपोज करो मेरे बैग में 5 किलो बचा हुआ, सो मैं 5 किलो तो लूँगा ना, तो हम कैसे निकालेंगे, 5 किलो मेरे बैग में बचा हुआ, 8 किलो मेरे पे है, और इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, इनका प्रॉफिट आ रहा है सपोज करो 40। सो ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ का यूनिटरी मेथड के हिसाब से। सो ये था हमारा एक अप्रोच इसका। सो अब हम इसको एल्गोरिथम के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आई हैव डिफाइंड अ मेथड, मैंने ग्रीडी नैपसैक के नेम से एक मेथड डिफाइन किया। इस पर्टिकुलर मेथड में मैंने एक लूप रन किया फ्रॉम 0 से लेके या फिर 1 से लेके n तक, और उसके बाद मैंने क्या कंप्यूट किया, प्रॉफिट बाय वेट मैंने कंप्यूट कर दिया। अब गाइस ये जो ये लूप चल रहा है, इससे क्या किया मैंने, जितने भी आइटम मुझे दे रखे थे उनका मैंने प्रॉफिट बाय वेट कंप्यूट कर लिया। अब मेरे पे प्रॉफिट बाय वेट आ गया सारे आइटम का। उसके बाद मैंने ये प्रॉफिट बाय वेट को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब आप एक तरीके से सोच सकते हो, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट कर दिया। सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा वाला उसके बाद आता रहेगा, एंड सो ऑन। सो आप सॉर्ट कर दिया, तो जिस आइटम का सब प्रॉफिट बाय वेट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, और जिसका सबसे कम होगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, एक लूप चलाया सबसे पहले वाले आइटम से लेकर लास्ट वाले आइटम तक, और मैंने सबसे पहले वाले आइटम पे चेक किया, क्या कंडीशन चेक करी, लूप तो सारे आइटम पे चलेगा ना, कि मेरा जो ये बैग है एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेयर एम इज़ रिप्रेजेंटिंग माई कैपेसिटी ऑफ बैग। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ एम रिप्रेजेंटिंग हेयर, इन दिस पर्टिकुलर एम इज़ रिप्रेजेंटिंग माई कैपेसिटी ऑफ बैग, कैपेसिटी ऑफ बैग, मेरे बैग की कितनी कैपेसिटी है। एंड व्हाट इज़ एन रिप्रेजेंटिंग, एन इज़ रिप्रेजेंटिंग माई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरे कितने ऑब्जेक्ट हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मतलब कितने आइटम मेरे पास प्रेजेंट है जिनका मैं वेट वगैरह कंप्यूट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन आई है आपको समझ में। सो अब हम क्या देख रहे थे, अगर मेरा जो बैग है उसकी कैपेसिटी 0 से बड़ी है, मतलब मेरे बैग में कोई चीज़ आ सकती है, एंड जो आइटम मैं अपने बैग में डालना चाह रहा हूँ उसका वेट कम है, किससे, मेरे बैग की कैपेसिटी से। इस पर्टिकुलर कंडीशन को आप दोबारा देखो, जैसे मेरे बैग की कैपेसिटी 20 किलो है, अब 20 किलो कैपेसिटी है, मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि मेरे बैग में कैपेसिटी है भी या नहीं है। अब मुझे पता लग गया मेरे बैग में अगर कैपेसिटी होगी तो कैपेसिटी किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, इसका मतलब मेरे बैग में कैपेसिटी है। अब मैंने दूसरी चीज़ क्या चेक करी, मैंने दूसरी चीज़ चेक करी जो ऑब्जेक्ट में ले रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे वीट है, वीट मुझे कितने किलो की दे रखी, वीट मेरी 10 kg की है, अब मेरे पास 10 किलो वीट है। अब 10 किलो वीट जो है कलेक्टिवली, ये सारी वीट 10 किलो मेरी गेहूँ एक बोरी में पैक है सपोज करो, तो ये 10 किलो गेहूँ मेरे जितनी कैपेसिटी मेरे बैग में है, या तो उससे कम होनी चाहिए या उससे लेस देन होनी चाहिए, तभी तो मैं उसे रख पाऊंगा ना कलेक्टिवली। सो मेरी क्या कंडीशन है, जो मेरा ऑब्जेक्ट का वेट है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द वेट ऑफ माई कैपेसिटी ऑफ द बैग, मतलब उस बैग में कितनी कैपेसिटी हो उससे कम होना चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की
मतलब ये जो ये मेरा नैपसैक है, इस बैग की कैपेसिटी घटाऊंगा। कैपेसिटी कैसे घटाऊंगा? अब सबसे पहले मैंने क्या किया था, मेरे इस पर्टिकुलर बैग की कैपेसिटी थी 20 किलो। अब 20 किलो कैपेसिटी थी, अब मैंने 10 किलो उसमें गेहूँ डाल दी। सो सबसे पहले मैंने डाली नहीं गेहूँ, मैंने इसकी कैपेसिटी रिड्यूस कर दी 10। अब मुझे अगली बार क्या पता लगेगा कि मेरी बैग में जितनी बची हुई कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 किलो है। और मैंने क्या किया, इसके अंदर अब 10 किलो गेहूँ डाल दी। अब उसके बाद गेहूँ डाल दी, अब मुझे अपने प्रॉफिट को भी तो कंप्यूट करना है। सो मैंने क्या किया, 10 किलो गेहूँ का जितना भी प्रॉफिट आएगा उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया P नाम से। सो जो ये मेरा P वेरिएबल है, P वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? P वेरिएबल इज़ यूज फॉर प्रॉफिट। P वेरिएबल मेरा प्रॉफिट के लिए यूज़ हो रहा है। जितना प्रॉफिट मेरा पहले था उसमें मैंने इस पर्टिकुलर ith एलिमेंट का प्रॉफिट ऐड कर दिया। ठीक है, ये पर्टिकुलर कंडीशन क्लियर है। अब गाइस ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन होगी? सपोज करो मेरे बैग की कैपेसिटी 10 किलो बची हुई है। अब मेरे बैग की कैपेसिटी 10 किलो बची हुई है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में अब हम आपकी बार क्या लेते हैं, वी आर टेकिंग शुगर। अब मेरे पे जो शुगर है, इसका जो मेरे पे कंटेनर है या फिर लॉट है शुगर का, डैट इज़ 50 kg। मेरे पे 50 kg शुगर का लॉट है। अब जो मेरी शुगर की कैपेसिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन है मेरी जितनी कैपेसिटी बैग की बची हुई है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं 50 किलो शुगर अपने बैग में तो नहीं डाल पाऊँगा। सो नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल ब्रेक दिस कंडीशन फ्रॉम द लूप। मैं क्या करूँगा, लूप से एग्जिट कर जाऊँगा, क्योंकि फालतू में लूप चला के तो कोई फ़ायदा है नहीं। फ़ायदा क्यों नहीं है? अब इसके बाद जितने भी आइटम आएंगे उनकी क्या होगी, प्रॉफिट बाय वेट इस पर्टिकुलर आइटम जो मेरी शुगर है उससे लेस देन होगी, क्योंकि ये किस ऑर्डर में सॉर्टेड है, दीज आर सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में सॉर्टेड है। सो नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन, अब मैं इस पर्टिकुलर लूप को यहीं पे कर दूंगा ब्रेक। अब मैं अलग से स्टेप निकालूंगा। अब अलग से मैं क्या करूँगा, अलग से मैं कितना फ्रैक्शन भर सकता हूँ उस पर्टिकुलर आइटम का, डैट आई विल बी फाइंडिंग। सो गाइस आपको ये ब्रेक कंडीशन और ये इफ़ कंडीशन का मीनिंग क्लियर है? इफ़ कंडीशन हम बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस इफ़ कंडीशन कि क्या मेरे बैग में जगह है और मेरा जो ऑब्जेक्ट है कलेक्टिवली उसका साइज़ मेरी जितनी स्पेस बची हुई उससे कम है या नहीं है। अगर है तो मैं सब पूरा उस बैग में डाल देता हूँ और उसका प्रॉफिट कंप्यूट कर लेता हूँ। अगर नहीं है, अगर मेरे सपोज करो इन ऑब्जेक्ट का साइज़, ये ऑब्जेक्ट है कंप्लीट, इस ऑब्जेक्ट का साइज़ मेरे बैग में जितनी कैपेसिटी बची हुई उससे क्या है, ज़्यादा है। सो मैं क्या करूँगा, अपने लूप की कंडीशन को कर दूँगा ब्रेक, एंड आई एम ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेप। अब मैं लास्ट स्टेप पे आ गया। अब लास्ट स्टेप पे मैं क्या करूँगा, लास्ट स्टेप पे मैं कंडीशन चेक करूँगा कि मेरे जो बैग है, मेरा जो कंटेनर है, मेरा जो नैपसैक है, उसमें कुछ कैपेसिटी बची हुई है नहीं बची हुई है। आर यू गेटिंग द थिंग? सपोज करो मेरे बैग में 5 किलो कैपेसिटी बची हुई है, 5 kg कैपेसिटी इज़ लेफ्ट। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन चेक होगी, क्या मेरे बैग में कुछ कैपेसिटी बची हुई भी है या नहीं बची हुई है। यस, कैपेसिटी बची हुई है, 5 इज़ ग्रेटर देन 0। सो अब क्या होगा, अब जो मैं आइटम पे था यहाँ पे आई की वैल्यू पे क्या होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बाय वेट होगी और जो फ्रैक्शन के फॉर्म में मेरे बैग में स्टोर हो रहा होगा, लेकिन स्टोर नहीं हो पाया था क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने क्या यूज़ किया था लूप में कि मेरे कंप्लीट आइटम ही आने चाहिए। सो अब की बार मैं क्या करूँगा, आई विल बी मेंटेनिंग अ प्रॉफिट वेरिएबल। जो मेरा प्रॉफिट वेरिएबल ऊपर था उसी पे मैंने क्या किया, पुराना प्रॉफिट में जोड़ दिया फ्रैक्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट। फ्रैक्शन मतलब कि कितना प्रॉफिट मुझे मिल रहा है एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन लेने से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। सो प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ऑफ आई। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन का क्या मतलब है, कितनी कैपेसिटी मुझे लेनी है, 5 किलो मुझे लेना है, कितनी कैपेसिटी टोटल है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की 50 किलो, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज़ द कंडीशन। ये तो आपको अब समझ आ ही गई होगी। सो गाइज ये है मेरा फ्रैक्शनल नैपसैक का एल्गोरिथम। सो गाइज आपको एल्गोरिथम और अप्रोच समझ आया? सो अगर समझ आ गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू या डन लिख दो। अब अगले पर्टिकुलर कंडीशन में हम इसके एनालिसिस देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। सो गाइज ये लूप रन कर रहा है 1 से लेके n तक, वेयर n इज़ माई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अगर ये लूप रन कर रहा है 1 से लेके n तक, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n विल बी इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैंने क्या किया, सॉर्ट द आइटम इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिट बाय वेट। सो गाइज सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग हम बेस्ट वे में किस पर्टिकुलर चीज़ से कंप्लीट कर सकते हैं, वी कैन डू सॉर्टिंग बाय आइदर क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। हम ये दोनों सॉर्टिंग लगा सकते हैं। अब जो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट है, हम जो ये सॉर्टिंग लगाएंगे इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, इन पर्टिकुलर कंडीशन की मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n log n। ऑर्डर ऑफ n log n विल बी रिक्वायर्ड फॉर सॉर्टिंग।
अब सॉर्टिंग के लिए ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लगेगा। अब यहाँ पे एक लूप चल रहा है 1 से लेके n तक। सो व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप? ऑर्डर ऑफ n। ये सारी स्टेटमेंट कितना टाइम लेगी? दीज ऑल स्टेटमेंट विल बी टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम, और यू कैन से कॉन्स्टेंट टाइम। ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लेगी है, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी टेकिंग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। सो गाइज इसमें जो मेजर टाइम लग रहा है, मेजर टाइम किस चीज़ में लग रहा है? इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में जो मेजर टाइम लग रहा है दैट इज़ बीइंग टेकन टू कैलकुलेट द प्रॉफिट बाय वेट। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? प्रॉफिट बाय वेट डिटरमाइन कर रहा हूँ, इसमें मेरा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? इन्हें सॉर्ट कर रहा हूँ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉरी, इसमें मैं सॉर्ट कर रहा हूँ इसे। सो उसमें मेरा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम लग रहा है सॉर्टिंग के लिए, और उसके बाद मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूँ। सो क्या कंडीशन है मेरी? ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट बाय वेट, उसके बाद ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लग रहा है सॉर्टिंग के लिए, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन फॉर सॉर्टिंग, उसके बाद मेरी कंडीशन लग रही है ऑर्डर ऑफ एन फॉर कंप्यूटेशन, और आप ऑर्डर ऑफ 1 भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि फालतू की कंडीशन या सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। अल्टीमेटली गाइज आप कंडीशन देखो, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसके अंदर है? इस लूप के अंदर है। सो ये भी कितने टाइम चलेगी? ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही चलेगी वैसे तो, लेकिन ये एक स्टेटमेंट एक सिंगल टाइम चलेगी तो कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। सो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, या फिर आप इसे लिख भी सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ये पर्टिकुलर कंडीशन तो हमने सारी वीडियो में देखी हुई है स्टार्टिंग में, बेसिक्स में। सो अब आप देखो इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। सो इसमें जो ऑर्डर ऑफ एन है ये सब सारी कंडीशन ऐड होगी, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा बड़ी टर्म है, सबसे डोमिनेटिंग टर्म क्या है इसमें? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। सो व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्रैक्शनल नैपसैक? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्रैक्शनल नैपसैक इज ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी इस पर्टिकुलर मेथड की? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड इज ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई मेरी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। सो गाइज अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्स्ट्रा स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज जब आप ये प्रॉफिट बाय वेट कंप्यूट कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, आप इस पर किस हिसाब से मैनेज करते हो। जैसे अगर आपने एक एरे ले रखा है, एरे में आपका डेटा गिवन है, सो आप एक न्यू एरे बना दो, उस न्यू एरे में उसी इंडेक्स पे आप प्रॉफिट बाय वेट स्टोर कर दो। जैसे मेरा फर्स्ट इंडेक्स में फर्स्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, सो उसी इंडेक्स पे आप इसका प्रॉफिट बाय वेट स्टोर कर दो नए एरे में। मतलब आप इसे अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ये आप अपने हिसाब से अलग अलग कंडीशन के हिसाब से डिपेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट। मतलब इनपुट किस फॉर्मेट में दे रखा वो पर्टिकुलर कंडीशन आप देख सकते हो। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज़ माई हफमैन कोडिंग। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियो।